नजर आते हैं। एक और खबर आपको बताती हूं, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड की जगह से मिले हैं जैकेट पर खुलासा हुआ है। हत्या आरोपी आकाश का मौके से मिला था जैकेट, हत्याकांड की जगह से मिला रेनकोट सोनम का था। सोनम ने अपना रेनकोट कातिल आकाश को दिया था। तो ये और खुलासा हुआ है, जो जैकेट बरामद की गई थी लाल नीले रंग की, उसका इस्तेमाल हत्या में किया गया है और हत्या आरोपी को ये जैकेट सोनम की तरफ से दी गई थी। आरोपी आकाश को दी थी ये जैकेट, हत्याकांड की जगह ये रेनकोट मिला था। सामान डिक्की में रखते हुए नजर आते हैं और स्कूटी की जो ऑपरेशन हनीमून मेघालय पुलिस ने चलाया। सोनम समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली और इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई थी। एसआईटी जो लीड कर रहे हैं वो सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एसपी सिटी भी है। सर, सबसे पहले 5 लोगों को गिरफ्तार आप लोगों ने कर लिया। ऑपरेशन हनीमून आप लोगों ने चलाया, कितना चैलेंजिंग था, किस तरीके से आपने पूरा ऑपरेशन चलाया और जो गिरफ्तारी आप लोगों ने की उसके बारे में सर अगर थोड़ा बताइए। जी, ऑपरेशन वाज वेरी चैलेंजिंग इनफैक्ट, लेकिन प्लानिंग किया है ठीक से। प्लानिंग आफ्टर वी हैड accumulated all evidences, then we had made the planning with supervision of SP and 2 teams based here हम लोग उधर में, one to Uttar Pradesh, one to Madhya Pradesh, which was led by DSP operations as well as DSP crime of East Khasi Hills district. तो उधर पहुंचने के बाद तो we got a lot of assistance from the state police of Madhya Pradesh as well as Uttar Pradesh, and then we were able to make all these arrests as indicated in the previous press conferences. बहुत सारे सवाल है सर, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सवाल ये भी है कि क्या जो सोनम थी वो हत्या के समय मौजूद थी वहाँ पर, जो किलर्स थे उनके साथ वहाँ पर थी? See, as per the preliminary interrogation that was conducted, Sonam was in fact, as per statements, they were present there. She was present at the time. Yeah. कितनी सीसीटीवी सर आप लोगों ने एनालाइज किए? क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था कई जगह पर और कुछ लोगों से बात कर रहा था, मल्टीपल सीसीटीवी आप लोगों ने देखे, वहाँ से क्लू मिला कि सोनम भी इसमें किंगपिन हो सकती है। See, there are a lot of CCTVs that we had analyzed, that's and other technical data that we analyzed, and it's not just one piece of evidence, like we've already reiterated. The evidences that we had to piece together, one from here, one from here, one from here. So we pieced down together, and we were able to get substantial evidence to go ahead with the operation. अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है सर कि सोनम ही किंगपिन है, उसने पूरी प्लानिंग रची, कॉन्स्पिरेसी रची, किलर्स हायर किए और उसके बाद ये हत्या को अंजाम दिया। No, you see, right now they are being brought from there, all of them. So right now one is in another place, one is in another place. Once they come here, we'll do the fact check, interrogate them properly, get facts, and then we'll be able to share. क्राइम सीन रिक्रिएट करेंगे सर? Oh, definitely, yeah. अच्छा सर, कुछ कपड़े वहाँ पर मिले थे, क्या वो जो मरा राजा उसके कपड़े थे या किलर्स के कपड़े थे? इसको लेकर कुछ बेसिक लीड मिली आप लोगों को? See, Raja was already wearing clothes, and there was another shirt that will bloodstained, and that we will interrogate the persons, the accused persons, and then we'll be able to let you know. सोनम शिलोंग से सर यूपी गाजीपुर कैसे पहुंची? क्या इसको लेकर कुछ अभी तक आप लोगों को लीड मिली कुछ? Yeah, we only know that she had left our state on the 23rd itself, and she had proceeded there, and then but then the sequence of how she had traveled, and this is a matter of investigation, and it will be being interrogated. Yeah. इंदौर गई थी सर, उसके ट्रेसेस मिले? Yeah, we will interrogate the matter. Yeah. Once we know once she comes here, then thorough investigation, and we'll interrogate her and find out what were her sequence in which she had taken to reach the place. Finally, where she was found in Ghaziapur. Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, कस्टडी ली जाएगी और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा और जो भी लीड्स मिल रहे हैं उसको डीपली एनालाइज करके सबूतों के आधार पर जो जांच है वो की जा रही है। शिलोंग से हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, अभी तक हर कोई इंतजार कर रहा था कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन जो जानकारी दी गई है वो सच में चौंकाने वाली है कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई।
बिल्कुल देखिए, और सोनम ने ये पूरी प्लानिंग रची, बाकायदा किलर्स हायर किए, राज के साथ वो लगातार संपर्क में थी। और सबसे बड़ी बात कि हत्या 23 तारीख को अंजाम दी गई। 25 तारीख को सोनम कहाँ थी? सोनम इंदौर में थी, अपने शहर में थी, लेकिन अपने घर में किसी से उसने मुलाकात नहीं की। उसने सिर्फ मुलाकात की तो अपने बॉयफ्रेंड राज से मुलाकात की, और राज ने ही सोनम को इंदौर के अंदर किराए का एक घर दिया और वहां पर उसने रहना शुरू किया। लेकिन मेघालय पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन ये भी बता रही है कि लगातार कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा देने की सोनम और उन किलर्स की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने तकरीबन 50 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। उन कैमरों में यह पता लगा कि जिस जगह पर हत्या की गई राज की, उससे महज 10 किलोमीटर की दूरी पर तीनों किलर और सोनम आपस में बातचीत करते हुए नजर आए। तब जाकर पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी, और यह मीटिंग तब थी जो कि हत्या हो चुकी थी, और उसके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद की मीटिंग थी। पुलिस को सोनम पे शक होना शुरू हुआ। जो जानकारी है वो इंदौर पुलिस के साथ भी साझा की गई, तब जाकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो चलाया गया, और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हनीमून रखा गया। दूसरी सबसे और चौंकाने वाली बात, वो किस तरीके से पुलिस को गुमराह कर रही थी। हत्या करने के बाद सोनम ने अपने पति राजा के अकाउंट से सोशल मीडिया पोस्ट किया, और उस पोस्ट में अलग अलग बातें लिखी कि वो जीवन में कितना दुखी है, और इस तरीके की बातें लिखी। पुलिस को इस पोस्ट को जब पुलिस के सामने पोस्ट आया तो उनको लगा कि एक हनीमून पे आया कपल इस तरीके की बातें क्यों लिख रहा है, और राजा जिसकी हत्या कर दी वो ऐसी बात क्यों लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं शक की घड़ी एक बार फिर से सोनम की तरफ जाना शुरू हुई, लेकिन सोनम उस दौरान मिसिंग थी। यह भी जानकारी मिल रही थी कि जो राजा के पास से कपड़े मिले वो कहीं ना कहीं सोनम और विक्टिम के हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को जब ट्रेसेस का पता लगा तो ये जानकारी मिली कि राजा के पास से जो शर्ट मिली थी वो हत्यारे की शर्ट थी, क्योंकि उसके ऊपर ब्लड के मार्क जो है वो लग गए थे। तो शर्ट को वहां फेंका। जो रेनकोट सोनम ने पहना हुआ था, हत्यारे को सोनम ने अपना रेनकोट दिया ताकि वो भी कुछ पहन ले, लेकिन उस रेनकोट पे भी ब्लड के स्टेन से, तो उस रेनकोट को भी वहां पे डंप किया गया। और कहीं ना कहीं इन सबूतों के आधार पर ही सोनम तक जो पुलिस है वो संभवतः पहुंची, और जो तीनों किलर से उस तक पहुंची। सबसे बड़ी बात कि राजा जो कि इंदौर में बैठा हुआ था, उसने 2 अलग अलग फोन सोनम को दिए। एक कीपैड वाला फोन था, एक एंड्रॉइड फोन था। एंड्रॉइड फोन का काम सिर्फ इतना था कि जहां जहां वो जा रहे हैं वहां की लोकेशन उन किलर्स तक पहुंचाई जाए, और जो कीपैड वाला फोन था उसके जरिए बातचीत की जा रही थी, और वो नया नंबर था जिसको पुलिस ने ट्रेस किया और तमाम कॉल डिटेल्स खंगाली। तो तमाम सबूतों के आधार पर जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें बॉयफ्रेंड राज भी शामिल है, विशाल, आकाश और एक जो शख्स है वो शामिल है, इन सभी की गिरफ्तारी की गई। सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब सभी को इंदौर से शिलांग लाए जाने की तैयारी है। एक और जानकारी दे दे, राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा दावा किया है सोनम की मां को थी अफेयर की जानकारी। विपिन का यह कहना है शादी कराने पर सोनम ने मां को धमकी तक दी थी, सोनम ने मां को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। विपिन का यह दावा है। सोनम को लेकर कई खुलासे किए हैं विपिन ने। राजा के भाई ने, सुनिए क्या कह रहे हैं। षड्यंत्र उसका रचा हुआ था उसने पूरा, जो जैसे कि उसने मैंने अभी पुलिस द्वारा जो मुझे मालूम पड़ा है, तो 13 तारीख के भी दिन भी जो सोनम के जो चेट हुई थी वो रात से चेट हुई थी उसकी, तो इस राजा को मार डालो। बाकी यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाई थी, तो उसने प्लानिंग करी थी इसको आसाम ले जाने की। आसाम ले जाने के बाद में जो है प्लानिंग उसने ऐसी करी गई थी, तो उसको पता है। तो आसाम के जाने के बाद में अपन वहाँ से शिलोंग जाएंगे, शिलोंग से आसाम वहाँ सोरा जाएंगे। सोरा में कहीं पे भी पुलिस रोड पे खड़ी नहीं रहती है, कहीं कैमरे नहीं है, कहीं प्रशासन खड़ा नहीं रहता है। तो उसने इसकी प्लानिंग ये मान सकता हूँ मैं, तो उसने प्लानिंग हादसा की दिखाने के लिए करी होगी। पहले सक्सेस नहीं हो पाई वो, क्योंकि राजा जो है इन लोगों के सामने थोड़ा हैवी पड़ा होगा, तो उन्हें हादसा दिखाते दिखाते पीछे से जो वार करा है, वार उन्होंने इसके लिए करा है, तो राजा इन लोगों को मारने में सफल था उस जगह पे। तो इन लोगों के हिसाब से जो है सोनम ने जो कहा है, मैंने जो भी पुलिस प्रशासन द्वारा मानना पड़ा मुझे है, तो सोनम ने पीछे चिल्ला के बोला है तो मार डालो उसको। तो फिर पीछे से किसी ने इसके सिर पे वार करा है, जो भारी वार करने के कारण राजा के सिर। एक चीज ये भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि चूंकि सोनम की वजह से शिलोंग पर्यटन स्थल है, पर्यटक जाते हैं गुवाहाटी, शिलोंग, मेघालय, वो बदनाम हुआ है, तो वकीलों से भी आप कुछ अपील कर रहे हैं वहाँ के? मेघालय कोर्ट से जो वकील, जितने भी वकील हैं, उनसे मेरी एक अपील इसमें यह है, तो मैं चाहता हूं जिस प्रकार से सोनम द्वारा जो है पूरे मेघालय को जो हाईलाइट किया, हम लोगों ने बदनाम किया है, उस प्रकार से हम लोग चाहते हैं, आप लोग सभी से हमारी बेनती है, तो आप लोग वकील, जितने भी वकील साहब वहाँ पे है, जिस कोर्ट में भी सोनम का केस चले, उस केस में सोनम की तरफ से कोई वकील ना खड़ा हो, क्योंकि प्रकार से जिस प्रकार से हम सोनम के प्रकार से जो मेघालय पर बदनाम हुआ है, हम नहीं चाहते आप लोग उसको छुड़ाने में कोई हेल्प करें उसकी। दूसरी चीज, वहाँ पे जितनी भी जनसंख्या है, जितने परिवार के लोग हैं, उन लोगों का पेट पलता था सिर्फ टूरिस्ट द्वारा, जो पेट पलता था उसमें सोनम के द्वारा हम लोगों ने जो उसको बदनाम करने की कोशिश करी थी। तो हम लोग चाहते हैं तो आप लोग भी जो इसमें हमारा सहयोग करें, आप लोग भी हमारा सहयोग इस प्रकार से करें, तो कोई भी प्रकार से वहाँ वकील साहब कोई भी वहाँ पे खड़ा ना हो पाए। अच्छा, आप एक अंतिम सवाल मेरा यह है कि सोनम के परिवार